राइट। तो कल लास्ट 2 डेज से हम एजेंट की एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो भी फ्रेमवर्क्स है, राइट, जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, उन फ्रेमवर्क्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे। उनका यूज करके मल्टी एजेंट्स एप्लीकेशन किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले लैंगचेन में हमने इंडिविजुअल एजेंट्स बिल्ड किए थे। देन आफ्टर दैट मल्टी एजेंट्स आपको बिल्ड करने, तो हमने क्रू एआई देखा। क्रू एआई में क्या हो रहा है, मल्टी एजेंट्स एप्लीकेशन हम बिल्ड कर पा रहे, बट वहां पे उतना कंट्रोल हमारे पास नहीं होता, राइट। सो ये ऑल द थिंग्स जो हायर लेवल पे ये सारी चीजें हैंडल हो रही थी। हम जस्ट प्रॉम्प्ट्स या फिर जो एजेंट है, एजेंट किस तरीके से वर्क करना चाहिए, उसका क्या गोल है, जस्ट डिटरमाइन करते हैं। एंड बाकी सारी चीजें थ्रू एआई खुद से फिगर आउट कर लेता है, एंड जिससे आपको जो भी आपका टास्क था वो कंप्लीट करके दे देगा। बट अगर आपको सारी चीजें कंट्रोल में चाहिए, आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, किस तरीके से होगा, ये ऑल द थिंग्स, सो उसके लिए हमने नेक्स्ट फ्रेमवर्क देखना स्टार्ट किया था, दैट इज लैंग्राफ, राइट। तो लैंग्राफ में बेसिकली दो मेन कंपोनेंट है, नोड्स एंड एजेस। जैसे किसी भी ग्राफ में नोड एंड एजेस होते हैं, सेम वे में तो नोड में क्या रहेगा, बेसिकली पाइथन फंक्शन है, नथिंग, पाइथन फंक्शन है, जहां पे हम पाइथन फंक्शन में जो भी आपको वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है इनपुट डेटा में, वो हम उस नोड में डिटरमाइन करेंगे, एंड उस नोड में वो फंक्शन कॉल होगा एंड रन होगा, राइट। एंड देन एजेस है, एजेस जो भी हमारे पास मल्टीपल नोड्स हम क्रिएट करने वाले हैं, उन नोड्स को कंबाइन करने के लिए एजेस का यूज हो रहा है, सिंपल। सो अगेन कल हमने स्टेट, कंडीशनल एज, ये सब कुछ देखा था। पहले उसका ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन आज हम एक एजेंटिक एआई के ऊपर प्रोजेक्ट देखेंगे जो आप आपके रिज्यूम में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल बी मींस इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, तो आपको रिज्यूम में शो करना है, आप शो कर सकते हैं। बट उससे पहले जो भी हमने लैंग्राफ में पढ़ा था वो पहले देख लेते हैं। सो लैंग्राफ में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखी थी, जैसे नोड एंड एजेस। सो नोड क्या है सर? पाइथन फंक्शंस और ये चेन्स, एलिमेंट चेन्स। चेन्स वगैरह, एनीथिंग जिनको हम रन कर सकते हैं वो हम नोड्स में डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जिनको हम रन कर सकते हैं, पाइथन फंक्शन, चेन वगैरह। एंड नोड कैसे ऐड करना है, पहले ग्राफ डिफाइन होने के बाद ऐड नोड, एंड यहाँ पे नेम ऑफ द नोड एंड जो फंक्शन आपको रन करना है, इस तरीके से देंगे। एंड ये दो स्पेशल टाइप ऑफ नोड्स थे, स्टार्ट एंड एंड। ये क्या सेट करते हैं, Start set the entry point and end set the end point. Means finish point. यस। तो आपके ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन के लिए क्या एंट्री पॉइंट है, एंड देन एग्जीक्यूशन कहाँ पे फिनिश होगा, ये बेसिकली एंट्री पॉइंट एंड एंड पॉइंट से हम फिनिश पॉइंट से हम सेटअप कर रहे हैं। एंड सेम वे में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टार्ट एंड एंड नोड्स, हम क्या कर सकते हैं, सेट एंट्री पॉइंट यूज करेंगे। सेट एंट्री पॉइंट माई नोड, तो यहाँ पे क्या होगा, माई नोड आपका एंट्री पॉइंट सेट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लिखते हैं, ग्राफ डॉट ऐड स्टार्ट से माई नोड तक एक एज ऐड करेंगे, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। दोनों क्या कर रहे हैं, माई नोड नाम के इस नोड को एंट्री पॉइंट सेट कर रहे हैं ग्राफ के एग्जीक्यूशन के लिए, ऑल राइट। देन सेम वे फॉर फिनिश पॉइंट, उसको सेट करने के लिए या तो सेट फिनिश पॉइंट ऐसे सेट कर सकते हैं, या फिर एड एज में नोड टू एंड जो भी एंड तक एज ऐड करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिनिश पॉइंट सेट करता है। ओके, देन एजेस, एजेस क्या होते हैं, बेसिकली कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, राइट। जितने भी नोड्स हम कनेक्ट करेंगे या बिल्ड करेंगे, उन सबके बीच में डेटा कैसे फ्लो होना चाहिए, उस डेटा के फ्लो को मेंटेन करने के लिए एजेस क्रिएट करते हैं। एंड एजेस की मेनली 2 टाइप है, नॉर्मल एजेस जो बेसिकली इस नोड से उस नोड तक डेटा जाएगा, उसके लिए होता है जैसे फ्रॉम टू, राइट। ये होगी नॉर्मल एज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम टू ऐसे हम सेट कर रहे हैं। देन कंडीशनल एज, कंडीशनल एज में क्या हो रहा है, Sir, we are giving condition where to start and where to end, and we are taking any condition for the same. यस। सो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि
एक नोड से आप दो पॉसिबल वेज है, जहां दो पॉसिबल नोड्स है जहां पे आप जा सकते हैं, एंड कौन से नोड में एग्जैक्टली जाना है, इट विल बी डिपेंड ऑन द सम कंडीशन। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर आपको एज का पार्ट डिटरमाइन करना है, उसके लिए कंडीशनल एज देखा था हमने, राइट। तो सिंपली इतना बेसिक कंसेप्ट है। एंड देन स्टेट, तो स्टेट को जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी कंपनीज में फन फ्राइडे वगैरह गेम्स होते रहते हैं, राइट, या फिर अभी सीक्रेट सेंटा के गेम्स होंगे। सो कंसिडर एक गेम है, उस गेम में क्या है, मल्टीपल लोग है, यहाँ पे एक पर्सन 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 है, ठीक है। तो क्या होगा, उनको कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, तो क्या होगा, इसको टास्क बोला जाएगा। एंड ये क्या करेगा, उसको जो भी उस टास्क का आता है वो सॉल्व करेगा, एंड उसको जो भी आउटपुट मिला है मींस वो करने के बाद, कंसिडर ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसको जो भी आंसर मिला ये क्या होगा, सेकंड पर्सन को इसका आंसर बताएगा। ये सेकंड पर्सन उसके ऊपर कुछ करेगा, देन अपना आंसर बनाएगा, थर्ड पर्सन को बोलेगा, थर्ड पर्सन अपना आंसर बताएगा, एंड फोर्थ पर्सन को देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्वेंशियली ये इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में गई, सेकंड पर्सन से थर्ड में गई, थर्ड से फोर्थ में गई, राइट। तो इस तरीके से हम पास कर सकते हैं, बट कंसिडर इस फोर्थ पर्सन को, ये फर्स्ट पर्सन ने क्या कहा था इसका आउटपुट चाहिए, तो इसको मिल रहा है क्या कहीं पे, नो सर। नो, नहीं मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक बोर्ड लेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, या फिर आपको कुछ प्लानिंग वगैरह करने के लिए बोर्ड होता है, राइट। वो एक बोर्ड लिखेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा, इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखेगा जो भी उसको आंसर था, सेकंड पर्सन क्या करेगा, इस बोर्ड के ऊपर उसको ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन ने क्या लिखा है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करेगा, उसका जो भी आंसर है उस बोर्ड पे लिखेगा। सेम थर्ड पर्सन इस बोर्ड को देखेगा, तो इंस्टेड ऑफ पास, ऑल राइट। रहेगी, जिससे सारे इंफॉर्मेशन, ऑल द नोड की इंफॉर्मेशन क्या है, हर किसी को पता चलती रहेगी। ऑल राइट। तो अगेन हमने देखा ग्राफ कैसे बिल्ड करना है। तो ग्राफ बिल्ड करने से पहले आपके पास फंक्शंस होना इंपॉर्टेंट है, राइट, जो नोड में रन होंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लिखा है, जो कि दो सेपरेट नोड्स हम क्रिएट करने वाले हैं, उन दो नोड की जगह पे ये दो फंक्शंस रन होंगे, राइट। एंड देन आपके पास अभी फंक्शन है, तो फर्स्ट नोड में आपने जो भी इनपुट पास किया उसके ऊपर कुछ ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेकंड नोड के ऊपर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इनका अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के, और लाइन ग्राफ में ग्राफ बनाने के कुछ स्टेप्स देखे थे हमने, क्या स्टेप्स है, फर्स्ट Define. We have to define the graph, sir. यस, डिफाइन द ग्राफ, सेकंड उसके बाद We have to add nodes and edges. यस, एजेस एंड नोड्स ऐड करेंगे, देन Starting entry Compile point the graph. हमें सेट करना पड़ेगा सर. यस, एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करेंगे, एंड देन फाइनली We have to compile the graph. ग्राफ को कंपाइल करके देन फाइनली आप इन्वोक करते हैं। तो जो भी आपने वर्क फ्लो डिजाइन किया था जिस तरीके से, या फिर जिस तरीके से आपने जो आपका ग्राफ बनाया है उस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। अगेन हमने उसमें बहुत सारी चीजें नहीं देखी, जैसे ह्यूमन इन द लूप क्या होता है, अगेन बाकी कुछ चीजें जैसे लूप वगैरह बनाना, ये सब कुछ हम देखेंगे। बट उससे पहले एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अगर आपको मीन्स एजेंटिक एआई का एक प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम पे शो करना है, तो आप इस प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं। एंड अभी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है क्रू एआई का, आपके पास
लैंग ग्राफ का भी सफिशिएंट नॉलेज है, राइट? तो इवन यू कैन इंक्लूड एजेंटिक एआई एज अ स्किल इन योर रिज्यूम एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, अभी आपके पास जेनीआई का है, रैक का है, वो तो सफिशिएंट स्किल्स है ही, बट उसके साथ साथ ये जो क्रू है लैंग ग्राफ का भी स्किल लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। यस भारती? सर अभी हमने जो पढ़ा है ना QA एंड दिस लैंग्राफ, तो उसके नॉलेज पे हम वो प्राइमरी स्किल में लगा सकते हैं एजेंटिक एआई, या सेकेंडरी पे लगाना पड़ेगा सर? नो, प्राइमरी पे लगा सकते हैं एंड जस्ट उनको बोलना है कि हमने एजेंटिक एआई का पीओसी किया है, क्योंकि एजेंटिक एआई के अभी फ्यू कांसेप्ट्स हमें देखना बाकी है, तो ओनली पीओसी किया है, कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं किया है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ओके सर। प्राइमरी स्किल्स में ही शो करेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, ठीक है। तो ये जो भी स्टेप्स हमने देखी थी, उन स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बिल्ड करें, राइट? ए स्टेट ग्राफ बिल्ड किया, देन नोड एजेस ऐड कर रहे हैं, एंड देन एंट्री पॉइंट फिनिश पॉइंट सेट करके सेम वे में ग्राफ को कंपाइल करके रन करेंगे, तो क्या है, जिस फ्लो में ग्राफ रन होना चाहिए उस फ्लो में रन होगा। एंड देन हमने स्टेट के साथ भी ग्राफ कैसे बिल्ड करना है वो देखा। स्टेट के साथ मींस जो हमने व्हाइट बोर्ड का या फिर ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लिया था, इंस्टेड ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, सारे नोड्स उस बोर्ड के ऊपर लिखेंगे एंड उस बोर्ड से सबको इंफॉर्मेशन पता चलेगी, राइट? तो इसको बिल्ड करने से पहले सबको आप पहले क्या करना पड़ेगा, जब आप ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेट ग्राफ में जो भी आपका टाइप है, स्टेट का टाइप है, राइट? किस टाइप में आप स्टेट स्टोर करने वाले हैं, डिक्शनरी में करोगे, लिस्ट में करोगे, वो टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड देन आप ये बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो हमने एक कंडीशनल एज को देखने के लिए एक स्मॉल प्रोजेक्ट देखा था, क्या हो रहा है, जैसे ही आपको कस्टमर का रिव्यू मिलता है तो हम उस रिव्यू को पहले क्लासिफाई करेंगे, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, यूजिंग LLM। एंड देन क्या होगा, अगर उसका रिव्यू पॉजिटिव है तो उस कस्टमर के लिए थैंक यू नोट लिखेंगे, अगर रिव्यू पॉजिटिव नहीं है तो कस्टमर के लिए अपॉलॉजी नोट लिखेंगे, राइट? थैंक यू या पॉजिटिव नोट, एंड इट विल डिपेंड ऑन कि आपका सेंटिमेंट क्या है। तो उसके लिए हमने कंडीशनल एज क्रिएट की थी, तो वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, पहले सेंटिमेंट एनालिसिस का एक नोड बनाया, दैट विल बी जो भी रिव्यू आएगा रिव्यू के ऊपर उसका सेंटिमेंट देगा। देन थैंक यू नोट का एक लिखा नोड, जिसमें क्या हो रहा है, जो भी रिव्यू आएगा उस रिव्यू के बेसिस के ऊपर थैंक यू नोट लिखेगा कस्टमर को। देन अपॉलॉजी नोट, ये क्या करता है, अगर कुछ बैड निगेटिव रिव्यू आया है तो उस निगेटिव रिव्यू के लिए कस्टमर को अपॉलॉजी नोट लिखेगा, राइट? एंड देन ये राउटर का क्या यूज है सर? दोनों में से कौन से नोड पे राउट होना है वो राउटर चूज करेगा। एग्जैक्टली कौन से नोड पे जाना है ये हम राउटर का यूज करके डिटरमाइन करेंगे। एंड जैसे हमने क्या कहा है, अगर आपके सेंटिमेंट में पॉजिटिव है तो प्लस रिटर्न करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं इसका मतलब वो नेगेटिव होगा तो माइनस रिटर्न करेंगे, एंड इसी से कंडीशनल एज पता चलेगी। जैसे यहाँ पे हमने स्टेट ग्राफ दिख दी है, क्योंकि आपका जो स्टेट होने वाली है वो डिक्शनरी में होगी। देन आपके जो नोड्स चाहिए थे सारे नोड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, राइट? एंड एज भी ऐड कर दिया है, ये नॉर्मल एज है एंड यहाँ पे कंडीशनल एज है। तो नॉर्मल एज एंड कंडीशनल एज में क्या डिफरेंस आएगा, क्या बोल सकते हैं सर? नॉर्मल एज तो जो कुछ भी दोनों थिंग्स है वो चूज करेगी, लेकिन कंडीशनल एज में जो कुछ भी कंडीशन है कि अगर पॉजिटिव रिव्यू होगा तो ही थैंक यू आएगा, तो वो कंडीशन चूज करके वो रिडायरेक्ट होगा सर। एग्जैक्टली। तो नॉर्मल एज में क्या होता है, डायरेक्टली जो भी दो नोड्स के बीच में कनेक्ट हुआ है उसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पास होगी, कोई कंडीशन नहीं। बट यहाँ पे एक नोड से हमें मल्टीपल वेज है, राइट? या तो सेंटिमेंट नोड, सेंटिमेंट एनालिसिस नोड से थैंक यू नोड में जा सकते हैं या फिर अपॉलॉजी नोड में जा सकते हैं। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, एंड ये कंडीशन आपको राउटर से मिलेगी, राइट? तो राउटर ने अगर प्लस दे दिया मतलब आपका रिव्यू पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे, थैंक यू नोड को कॉल करेंगे, एंड अगर उसने माइनस दे दिया तो अपॉलॉजी नोड को कॉल करेंगे। सिंपल, ये देखा था कंडीशनल एज का ग्राफ कैसे बिल्ड करना है। एंड देन उसके ऊपर कुछ हमने रिव्यू लिख के देखे थे, निगेटिव रिव्यू दिया तो अपॉलॉजी नोट लिख रहा था, पॉजिटिव रिव्यू दिया तो थैंक यू नोट लिख रहा था, राइट? मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो भी हमने कल देखे थी ये क्लियर है।
यस सर। ऑल राइट, तो इतना नॉलेज सफिशिएंट है। हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखेंगे जो कि एजेंटिक रैग होगा, ठीक है। उसमें रैग भी है एंड बाकी के सारी चीजें भी हम ऐड करने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन प्रोजेक्ट कैसे होगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम रैग का एक चार्टबॉट बिल्ड किया था, राइट, स्टैटिक डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो उसमें क्या हो रहा था, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन कर सकता है? अगर आप रिज्यूम पे लगा रहे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट ब्रीफली। हमने एचआर डॉक्यूमेंट का लिया था, राइट। तो आप एचआर डॉक्यूमेंट की जगह कोई भी अदर यूज केस लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर एचआर पॉलिसी चार्टबॉट के लिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हो रहा था एग्जैक्टली, क्या होता है उसमें? यस, एनीवन, किसी को याद है? जैसे क्या होता है? यस भारती बोलिए। सर जो वेलोसिटी का डेटा का ऊपर लिया था वो बात करें सर आप। नो नो, एचआर पॉलिसीज, जैसे लीव की पॉलिसी क्या है, स्टैटिक डॉक्यूमेंट जिसमें एक एडमिन था एंड बाकी के यूजर्स थे। ओनली एडमिन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है एंड एडमिन ने जो फाइल अपलोड की है उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। यस योगेश। So I will explain this project. So currently I'm working as a data scientist, and our client come to us and they told that we have a number of policy, like a 2030 policy in our HR department and our document policy. And to retrieve all this information for single HR, it is very tedious job and it takes a lot of time. So like, can you provide us like any solution so that like we will minimize that time and we will optimize our time? So we provide them retrieval augmented generation solution, where basically we will merge all these documents in the format of PDF or any other extension inside our retrieval augmented generation ecosystem. And then you can fetch it out that information in a very to the point and to the perfect manner. So in this project, first of all, we fetch all this information from the client database, which is very secured. We use SharePoint API at that time. We merge all this data inside our ecosystem. And first of all, when this document comes to your system, we first of all take the chunking of it. We have done the chunking. All this data, then pass it in the embedding. We create the embedding of it. On top of that, whenever the user, which is our shareholders or the community inside our company, whenever they will give any kind of query, then that query will convert down into the first of all pass into the embedding model. It will create the embedding. Both of this chunking embedding will and this query embedding will store inside a vector database. After that, to fetch out this all this information, first of all we will use the retriever, where with regarding to the embedding query of the user, based upon that we will retrieve the link associate that data in the retrieval format. After that, we apply the re-ranking model on top of that. Both this re-ranking query and everything we will combine in a augmented query. We'll pass into the LLM model, where we use OpenAI model for this project. And in the end, like we will get the output. So this project exactly work like this. So this is our project. यस, ग्रेट। सिंपली इसी तरीके से हमने, हमारे पास दो कंपोनेंट थे। एक आपका एडमिन जो कि एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, जो उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, देन यूजर्स उस अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो रैग का आर्किटेक्चर था, जैसे रैग वर्क करता है उसी तरीके से यूजर को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सिंपल। तो इसी को हम थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट में आप इंप्रूवमेंट शो कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा यूज केस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए एक्सप्लेन करूंगा, सेम यूज केस लगाने लगा सकते हैं या फिर आपका खुद का यूज केस शो कर सकते हैं, बट सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जो प्रीवियसली हमने देखा था, पहले वो देख लेते हैं। तो क्या हो रहा था आपके चार्टबॉट में? सो कस्टमर सपोर्ट चार्टबॉट हमने बिल्ड किया था, राइट। मींस ये जो आपने अभी बोला फॉर एचआर, सेम वे में हम कस्टमर के लिए बोलेंगे। सो कस्टमर की जो पॉलिसीज होती है, राइट, जैसे कंसिडर एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो ई कॉमर्स कंपनी के लिए क्या होता है, रिफंड की पॉलिसी होगी, राइट। इतने इतने दिन में अगर आप रिटर्न करते हैं तो उसकी कुछ रिटर्न की पॉलिसी होगी, राइट। अगेन बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती है, तो उन पॉलिसीज के ऊपर यूजर क्वेश्चन पूछेंगे, देन हम उनको आंसर दे रहे थे। तो फ्लो सब कुछ सेम रहेगा, बट जस्ट हम यहाँ पे उसको कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज करें। तो ये क्लियर है ना, जो हमने लास्ट टाइम देखा था सेम चार्टबॉट है। यस,
तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एंड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, मे बी उनके मैनुअल्स होंगे, मे बी उनके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, राइट, वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ऐसे कुछ मैनुअल्स होंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, इन सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने क्वेश्चन आंसरिंग का चैटबॉट बिल्ड किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कंपनी का एडमिन है वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जैसे पॉलिसी चेंज हो गई तो वो न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद उसकी जो भी प्रोसेस होनी है हम लोड करेंगे, राइट, लोडिंग मींस देन चंकिंग, देन एम्बेडिंग, जो भी स्टेप्स है इन सबको करके हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, जो आपके यूजर्स है, यूजर्स क्वेश्चन पूछेंगे। सो जैसे यूजर क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, यूजर से आपको क्वेरी मिल गई तो क्या करेंगे, पहले उसे रिट्राइवल के पास करेंगे, रिट्राइवल आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देता है, देन वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एलएलएम के पास जाएंगे, एलएलएम आपको जो भी यूजर की क्वेरी है उसको आंसर प्रोवाइड करेगा। सिंपल, यही आपका आर्किटेक्चर है, राइट, ये क्लियर है Yes. सबको? जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट देखा था सेम प्रोजेक्ट है। कंसिडर हमने इसको पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे यूजर के क्वेश्चंस हम लिखते हैं यहाँ पे, यूजर क्वेरी, यूजर ने पूछा व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, मीन्स रिफंड मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या पॉलिसी है, कितने दिन में रिफंड मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा, पॉसिबल है। या फिर हमने पूछा व्हाट इज वारंटी समथिंग, क्या वारंटी है जो उसने बाय किया उसके ऊपर, वारंटी समथिंग, ये पूछा, तो इसके आंसर दे सकते हैं हम, पॉसिबल है। Yes, sir. सो इन टाइप के क्वेश्चन के हम इजीली आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वो मैनुअल्स, पॉलिसी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में हो जाएंगे। बट कंसिडर आपके यूजर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेयर इज माय ऑर्डर, या फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज माय रिफंड स्टेटस। सो इनके आंसर आपका चैटबॉट दे पाएगा क्या, जो हमने ऊपर बिल्ड किया था? No, sir. No, sir. नो, राइट, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका जो चैटबॉट है उसमें जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, राइट, कंपनी की जो जनरल पॉलिसीज होती है, जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, राइट, वो इंफॉर्मेशन है। बट ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो जिसके बारे में पूछ रहा है वो क्या है, उस कस्टमर से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, राइट। वेयर इज माय ऑर्डर मींस जो उस कस्टमर की है उसी के ऑर्डर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड ये उन डॉक्यूमेंट्स में नहीं हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, प्रोबेबली In the databases. डेटाबेसेस में हो सकता है, राइट, जो भी आपका एसक्यूएल डेटाबेस है, मंगोडीबी डेटाबेस है, तो डेटाबेस में क्या है, आपका ऑर्डर, आपका रिफंड स्टेटस, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हमें क्या करना है, हम अभी तक इन सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे पा रहे थे, बट अभी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैंडल करने हैं। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो एजेंटिक रैग चैटबॉट है बिल्ड कर रहे हैं, एजेंटिक रैग पावर्ड कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बिजनेस हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर क्वेरीज डेली, जिसमें क्या क्या हो सकता है, वेयर इज माय ऑर्डर, व्हाट, हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, राइट, हाउ लॉन्ग इज वारंटी पीरियड, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। यस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट से दे पाएंगे, बट कुछ आंसर का डेटा देने के लिए, जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, इस टाइप इसका आंसर देने के लिए आपको डेटाबेस से लगेगा, राइट। बाकी के में भी वारंटी पीरियड वगैरह हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से आपको आंसर मिल रहे थे, बट डेटाबेस से आंसर नहीं मिल रहे थे। तो हमें क्या है, अभी दो जगह से डेटा चाहिए, डॉक्यूमेंट से यहाँ पे आपको रैक से डेटा ये मिल रहा है, रैक से ये वाला पॉसिबल है, लास्ट वाला, राइट, बट ये पॉसिबल है क्या डेटाबेस से फेच करना? No, sir. तो हम अभी क्या करेंगे, ये भी ऐड करेंगे बेसिकली, ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यूजर की क्वेरी आएगी, यूजर की क्वेरी को क्लासिफाई करेंगे, यूजर की क्वेरी का आंसर इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट है, ये एलएलएम कर सकता है क्या? Yes, sir. Classification possible. क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली, एंड उससे देन उसको बिल्ड करेंगे आर्किटेक्चर। तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेरी आएगी, तो क्वेरी आने के बाद हम क्या करेंगे,
LLM का यूज करके उसको क्लासिफाई करेंगे। देन क्या करते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन यूजिंग LLM। तो LLM को हम कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि उसको क्लासिफाई करो इन अ डेटाबेस, उसका आंसर डेटाबेस में मिलेगा या फिर डॉक्यूमेंट में मिलेगा। तो क्या कर सकता है, इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, वेयर इज माय ऑर्डर, डॉक्यूमेंट और डेटाबेस, डेटाबेस सर, डेटाबेस। दिस वन, हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, डेटाबेस ओनली सर, अगेन डेटाबेस। हाउ लॉन्ग इज वारंटी पीरियड, सेम डेटाबेस सर। वारंटी पीरियड, लॉन्ग इज वारंटी पीरियड, डॉक्यूमेंट से मिलेगा क्योंकि पॉलिसी रिलेटेड है। सिंपल। तो इस तरीके से आपका LLM आपको क्लासिफाई करके देगा। यस महेश। सर ये केस में अगर LLM हेलुसिनेट कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर LLM के डेटा में भी कुछ ऑर्डर्स रिलेटेड कुछ मेंशन है तो वो केस में अगर डेटा में क्या मेंशन है ऑर्डर रिलेटेड, सपोज उसके पास कुछ डेटा है, अभी LLM तो इंटरनेट स्किल डेटा पे है ना ट्रेंड, तो अगर वो हेलुसिनेट कर गया और उसने रीजनिंग ठीक से नहीं किया तो वो केस में क्या कर सकते हैं? यस। सो वहां पे हमें प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से देना होगा। तो प्रॉम्प्ट में हम उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, ओनली जो यूजर की क्वेरी है उसके बेसिस के ऊपर ही आंसर करना है। एंड आंसर के लिए वो तो डेटाबेस रिटर्न करेगा या फिर डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा, बाकी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मतलब सर प्रॉम्प्ट में स्कीमा का नॉलेज देना पड़ेगा क्या, हमारा जो डेटाबेस का जो स्कीमा है उसका? नो नो नो, डेटाबेस का स्कीमा कुछ नहीं दे रहे, हम ओनली क्वेरी देंगे एंड इस क्वेरी का आंसर डेटाबेस में मिलेगा या फिर डॉक्यूमेंट में मिलेगा। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट हिस्ट्री, ये इसका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है एंड डॉक्यूमेंट में पॉलिसीज, प्रोडक्ट मैन्युअल, FAQ का आंसर प्रेजेंट है। तो जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कहां से मिलेगा, डेटाबेस या डॉक्यूमेंट। तो ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे तो दे सकता है वो। यस 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 यस, वो दे पाएगा, हेलोजिनेट नहीं करेगा। ठीक है। यस भावना, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Hello, am I audible now? हाँ यस। Yes, yeah, I just wanted to extend my question actually. तो जब हम लोगों को सर डेटाबेस के क्या इन्फो लगेगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ क्रेडेंशियल का बैरियर लगा सकते हैं क्या, क्योंकि ऑब्वियसली डेटाबेस के लिए हम लोगों को एक्सेस लगेगा। करेक्ट। तो उसके पहले तो हैलुसिनेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट फेच होगा दैट विल बी द रिजिड स्टैटिक डॉक्यूमेंट। करेक्ट। तो वो वर्ड होना चाहिए वहाँ पे, राइट? राइट। तो हम जस्ट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट से डेटा रीड करेंगे। डॉक्यूमेंट में जो आपका LLM है या फिर ये जो हम वर्क फ्लो बना रहे हैं वो डेटाबेस के साथ कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ डेटाबेस से डेटा रीड कर सकता है। तो रीड करने के लिए आपको वहां पे जो भी की पासवर्ड होता है आपका, जैसे आप डेटाबेस से डेटा कैसे रीड करते हैं, कंसिडर आपका SQL डेटाबेस है तो SQL अल्केमी वगैरह जो कनेक्टर्स होते हैं उनका यूज करके डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेटा को फेच करते हैं। तो सेम वे में फॉर दिस ऑर्डर, जो भी यूजर की ऑर्डर आईडी है वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए डेटा को फेच करेंगे तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसने क्या ऑर्डर किया था, अगेन उसका ऑर्डर का क्या स्टेटस है, अगेन जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। एंड उस इंफॉर्मेशन का यूज करके देन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे LLM आपको दो ऑप्शन दे सकता है। ये समीर, सर सेकंड क्वेश्चन डेटाबेस से कैसे आएगा, दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन मींस कि हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, हाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। हाँ। सो हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, मतलब उस स्पेसिफिक यूजर के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पता नहीं कि वो किस आइटम के बारे में बोल रहा है, राइट? मे बी हो सकता है उसने थाउजेंड्स ऑफ आइटम ऑर्डर किए हो। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि पहले देखेंगे इसके क्वेश्चन में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है क्या। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको जेंटली पूछेंगे प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी। देन वो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करेगा, तो उस स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के लिए हम आंसर दे देंगे। सर इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि in this question we can return the policy also, return policy, like how do I return this item, means like maybe he is asking about policy, when Yes, he can yes. return this, so that's why this question is confusing, right? And Yes. you are interpreting in some other way. करेक्ट, So, हो सकता है। for Yes. my sense its answer could be coming from document, like right. giving the written policy
giving the time period, and also what would be the written, each and every item is having their own written policies, right? करेक्ट हो सकता है, ऐसे भी ये भी पॉसिबल है। तो हम मे बी एक और नोड ऐड कर सकते हैं जहां पे ये बैक क्वेश्चन पूछेगा, लाइक यू वांट टू रिटर्न ऑर्डर और यू वांट टू नो द पॉलिसी, ऐसा कुछ, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। तो इसको हमें कन्वर्सेशनल बनाना है चैटबॉट को। Yes, that could be conversational, right? Yes, So yes, LLM could himself ask question to the Right. users. yes. तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन मिलेगा। क्लासिफिकेशन के बाद दो पॉसिबल वेज है। फर्स्ट, आंसर आपका प्रेजेंट होगा, आंसर प्रेजेंट इन एसक्यूएल डीबी, जो भी आपका एसक्यूएल डीबी है, ठीक है। डीबी लिखते हैं एंड देन लिखेंगे एसक्यूएल डीबी, तो आपका आंसर एसक्यूएल में प्रेजेंट होगा। तो कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? मे बी ऑर्डर, यस, ऑर्डर स्टेटस, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर है। या फिर क्या हो सकता है, सेकंड, रैक से आपको आंसर मिल जाएगा। ये किस टाइप के क्वेश्चन होंगे रैक में? मे बी पॉलिसी रिलेटेड, राइट, एफएक्यू रिलेटेड, एफएक्यूज, देन पॉलिसी रिलेटेड, देन और भी जो मैनुअल्स वगैरह थे, उस टाइप से इसका आंसर मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्लासिफिकेशन का नोड होगा एंड इसके बाद कंडीशनल एज ऐड करेंगे। अगर इसका आंसर आया है डीबी, तो ए नोड कॉल होगा जो कि डेटाबेस से डेटा फेच करके आंसर देगा। एंड अगर उसने बोला है रैग, तो क्या होगा, जो भी उसमें वेक्टर डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस से आप आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। तो कंसीडर फर्स्ट, अगर उसने बोला फर्स्ट, दैट इज डीबी में आपका आंसर प्रेजेंट है, डीबी एसक्यूएल डीबी में। तो अगेन क्या हो सकता है, एसक्यूएल डीबी से डेटा फेच कैसे करेंगे, राइट? कंसीडर एक ही कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली कौन से ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, तो हम ऑलवेज क्या मेक श्योर करेंगे कि उससे उसकी ऑर्डर आईडी पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्टली डिटेल फेच करना चाहते हैं, राइट? फेच डिटेल फ्रॉम फेच डिटेल, और बोलेंगे यूजिंग एसक्यूएल का यूज करके डेटा फेच कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले हम मेक श्योर करेंगे कि जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है क्या। इफ ऑर्डर आईडी प्रोवाइडेड, मींस अगर उसने ऐसे पूछा है वेयर इज माय ऑर्डर फॉर दिस ऑर्डर आईडी, ऐसा कुछ पूछा है, तो आपके पास ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी प्रेजेंट या फिर प्रोवाइडेड, डेटा को फेच करेंगे। एंड अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो कस्टमर से पूछेंगे कि प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर के लिए आप पूछ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? यस, आस्क फॉर ऑर्डर आईडी। ये क्लियर है? एंड देन सेकंड में क्या होगा, अगर रैग होगा तो जो भी रैग की स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे क्वेरी को लेके जाएंगे, रिट्राइवल वगैरह, ये सब कुछ, देन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि आर्किटेक्चर हमने क्या बिल्ड किया है, इसमें क्या क्या हो रहा है? Yes, sir. तो सिंपली आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरव्यू को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे क्लाइंट को एक चैटबॉट बिल्ड करना था जिसमें कस्टमर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चंस पॉलिसी के रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ वगैरह में अवेलेबल थी, या फिर वो पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे उनके खुद के ऑर्डर के बारे में, राइट? तो आपका डेटा दो जगह पे प्रेजेंट है, या तो आपके एसक्यूएल डेटाबेस में है या तो डॉक्यूमेंट्स में है। तो उसके लिए हमने एजेंटिक रैक का प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, जिसका आर्किटेक्चर क्या है, जैसे ही क्वेरी आएगी तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नोड है, वो क्लासिफाई करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट होगा या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उसने बोला मींस यहाँ से आपको रिस्पांस मिला आंसर प्रेजेंट इन अ डेटाबेस, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे यूजर के क्वेश्चन में
ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो एसक्यूएल से उस ऑर्डर आईडी का यूज करके डेटा फेच करेंगे। ये फेच कर सकते हैं, ऑर्डर आईडी आपके पास, आपको पता है तो डेटा फेच कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल क्वेरी लिखनी है, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस, राइट। तो डेटा फेच करेंगे। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो यूजर को पूछेंगे प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, एंड देन जब वो ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करेगा उसको डेटा फेच करके देंगे। एंड अगर रैक डॉक्यूमेंट में है तो रैक का आर्किटेक्चर वर्क होगा वहां पे। तो वेक्टर डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट हमने स्टोर किया था इन फॉर्म ऑफ वेक्टर स्टोर चंकिंग करके, तो वो चंकिंग रिमूव रिट्राइव करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे, एलएलएम आंसर देगा। क्लियर है ये? Yes, sir. ऑल राइट। तो ये सारे, यस बोलिए। Sir, in case user is not asking any question about order ID and still we are asking about order ID, right? Then there may be some questions, right? In overall, like I summarized my question, like there may be questions around other product also, right? Maybe user has not ordered anything so far. He may be writing, he may be needing an information or details about some other items or maybe some other things. In that case, how do we handle those questions? Because that questions are not associated with any order ID, Correct. not associated with any policy or manuals. They may be outside document and database also. So are we going to give them a simple default statement about it, or how do we tackle them? तो करंटली ये जो चैटबॉट है उन्हीं कस्टमर को शो होगा जो कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया है। ठीक है, जैसे स्विगी जोमेटो के ऊपर आपको एक हेल्प का ऑप्शन होता है, राइट। तो हेल्प का ऑप्शन क्या होता है, वहां पे ऑन होता है, बट वहां पे क्या होगा इस एप्लीकेशन में, अगर आपने ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की डिटेल के नीचे जैसे यूर ऑर्डर्स का पेज होता है, जस्ट उस पेज के ऊपर वहां पे आपका बटन शो होगा इस चैटबॉट का। तो जिन्होंने ऑर्डर किया है उन्हीं को ये चैटबॉट शो होने वाला है, बाकी को शो नहीं होगा। या फिर आपको वो भी इंटीग्रेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दूसरा एक डेटाबेस होगा एंड उस दूसरे डेटाबेस में क्या होगा, डिटेल अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर आईडी पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर डेटाबेस में आंसर है आपको पता चला, देन अगेन हम यहाँ पे दो डेटाबेस होंगे, एक प्रोडक्ट का, दूसरा ऑर्डर का। तो यहाँ पे अगेन क्लासिफाई करना होगा प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, राइट। तो ऑर्डर के लिए ये सेम प्रोसीजर होगी, देन प्रोडक्ट के लिए उसको पूछेंगे विच प्रोडक्ट यू वांट, एंड देन प्रोडक्ट का डेटा डेटाबेस से फेच करके अगेन उसको शो कर सकते हैं। Okay. I think your first part already answered my question. Like it could be specific to a specific users. Yes, right. So that those specific. So can we handle that through a prompt also, like or by persona as well? Like it was part of UI. तो जिन्होंने ऑर्डर किया, जैसे यूर ऑर्डर्स होता है, राइट, यूर ऑर्डर्स अमेज़न के ऊपर जाएंगे तो जिन्होंने ऑर्डर किया उन्हीं को पेज शो होगा। तो सेम वे में आपका बॉट वहीं पे शो होगा जिन्होंने ऑर्डर किया है उन्हीं को। Okay. You are saying like your web will be performing in the base on the basis of user functionalities. Yes, right. Okay. ठीक है, तो दिस इज आवर आर्किटेक्चर। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पहले जो भी ओपन ए का एलएम सेट करेंगे, हम ओपन ए का ही यूज करेंगे। देन जो भी लाइब्रेरी चाहिए, पाई, पीडीएफ, सब कुछ, एंड इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या क्या ले रहे हैं, आपका एलएलएम चार्ट मॉडल ले रहे हैं, एम्बेडिंग मॉडल ले रहे हैं, क्रोमा डीबी ले रहे हैं, एलएलएम चेन की जरूरत नहीं है, निकाल देते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले रहे हैं एंड रेजेक्स ले रहे हैं। ये सब कुछ समझ में आएगा क्यों ले रहे हैं सब कुछ। तो इतना हमने लिया एंड यहाँ पे सबसे पहले आपका एक एलएलएम सेट किया है जीपीटी 4o। 5 भी सेट कर सकते हैं बट 5 थोड़ा सा स्लोअर रिस्पॉन्स करता है, इसलिए 4o ही यूज कर रहे हैं हम। बट इफ यू वांट टू यूज 5 थोड़ा सा एडवांस मॉडल है बट उसका लेटेंसी ज्यादा है, क्या बोल रहा है, लैंगचेन कम्युनिटी भी इंस्टॉल करना है।
ठीक है, ये सब कुछ इंस्टॉल किया एंड एक एलएलएम सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे 4 वो हमने सेटअप किया। तो आपका फर्स्ट नोड हम बिल्ड करें। फर्स्ट नोड क्या होगा, जैसे ही यूजर की क्वेरी आएगी उसको आपको क्लासिफाई करना है, राइट। क्या क्लासिफाई करेंगे, ये इसका आंसर कहाँ पे प्रेजेंट है, डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, यू आर अ कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट, क्लासिफाई द यूजर्स क्वेश्चन इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑर्डर ट्रैकिंग। इसमें क्या है, इफ द यूजर आस्किंग अबाउट देयर ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी, शिपमेंट और ट्रैकिंग, देन वो ऑर्डर ट्रैकिंग इस क्लास में आएगा, राइट। सो ऑर्डर ट्रैकिंग में से ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, ऑर्डर ट्रैकिंग की डेटाबेस में। एंड सेकंड पॉलिसी, पॉलिसी में क्या होगा, इफ यूजर आस्किंग अबाउट रिटर्न पॉलिसी, वारंटी, कैंसलेशन और कंपनी रूल्स, तो ये पॉलिसी के अंडर आएगा। तो आपका मॉडल एंड हमने उसको बोला है ओनली रिस्पॉन्ड विद वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, ऑर्डर ट्रैकिंग और पॉलिसी। ऑर्डर ट्रैकिंग इसने रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है। पॉलिसी रिटर्न किया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने प्रॉम्प्ट बिल्ड किया है एंड देन यहाँ पे एक इसको निकाल देते हैं, एलएलएम चेन की जरूरत नहीं है। एक चेन बिल्ड किया, इंटेंट चेन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंट चेन में अगर हम कोई भी क्वेरी पास करेंगे तो आपको रिटर्न में क्या देगा, या तो ऑर्डर ट्रैकिंग देगा या फिर पॉलिसी देगा, राइट। ये क्लियर है। यस सर। एंड सिंपली हमने यहाँ पे एक उस नोड को बनाना है, तो उसके लिए हमने उसको पाइथन फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट में हम स्टेट ले रहे हैं। वाई स्टेट, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लिया था हमने, राइट। तो आपका जो भी नोड के बीच में कम्युनिकेशन होगा थ्रू द ब्लैक बोर्ड होगा, नॉट डायरेक्टली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। इसलिए वो ये ब्लैक बोर्ड से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसमें जो भी इनपुट होगा यूजर का इनपुट वो निकाल लेगा एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, क्वेरी को पास करेंगे। क्वेरी को कहाँ पे पास कर रहे हैं, इस चेन में, इंटेंट चेन। एंड इसमें से डॉट कंटेंट ले रहे हैं। डॉट कंटेंट में क्या निकलता है, ये चार्ट मॉडल था, चार्ट मॉडल का रिस्पॉन्स क्या होता है, यस सर कन्वर्सेशन। या मींस एआई मैसेज होगा। तो हमें एआई मैसेज में नहीं चाहिए, ओनली उसका टेक्सचुअल पार्ट चाहिए था। डॉट कंटेंट करते तो ओनली उसमें से टेक्स्ट निकल के आएगा। डॉट स्ट्रिप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में एंडिंग में उसने न्यू लाइन कुछ स्पेसेस वगैरह दिए हैं तो निकल जाएंगे। एंड डॉट लोअर क्यों, क्योंकि कंसिडर उसने ऑर्डर का ओ कैपिटल किया, ये कुछ भी हो रहा है तो हमें इजीली वो टैकल कर सके। तो इंटेंट मिलेगा, तो इंटेंट हम स्टेट में स्टोर करेंगे। सिंपल, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। Yes, sir. तो इसको रन करके देखते हैं हम इस फंक्शन को। एक क्वेरी लिखेंगे, क्या क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी इक्वल टू वेयर इज माय ऑर्डर। सिंपल यही लिखते हैं, वेयर इज माय ऑर्डर। तो इसका ये क्या होना चाहिए, तो इसको हम कॉल करेंगे, यस, क्लासिफाई इंटेंट नोड इनपुट क्वेरी, ऐसे दे रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, इट शुड बी ऑर्डर ऑर्डर ट्रैकिंग पॉलिसी। सो लेट्स सी, दे रहा है क्या, तो इंटेंट में ऑर्डर ट्रैकिंग दे रहा है। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, पहले एक पॉलिसी के ऊपर पूछ के देखते हैं। जैसे क्या पूछेंगे, व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी। जस्ट पॉलिसी वर्ड को अवॉइड करते हैं, व्हाट इज, हाउ कैन आई रिटर्न दिस ऑर्डर, ऐसे कुछ पूछेंगे, हाउ टू रिटर्न ऑर्डर। तो ये पॉलिसी से दे रहा है, ठीक है। इसके पास एलएलएम है तो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी तरीके से लैंग्वेज की, तो अच्छी तरीके से वो क्लासिफाई करके देगा, ऑर्डर ट्रैकिंग या फिर पॉलिसी। कुछ और क्वेश्चन पूछ के देखना कि करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है या नहीं। अगेन अगर नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्डर ट्रैकिंग में जाएगा, कौन सा पॉलिसी में जाएगा, बट दिस इज सफिशिएंट आई थिंक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने फर्स्ट ये जो पार्ट है ये क्लियर कर लिया, जिसमें क्या हो रहा है, क्वेरी आएगी, क्वेरी को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट होगा या फिर रैक से आंसर मिलने वाला है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी। अभी कंसिडर इसका ऑर्डर आया, इसका आउटपुट आया ऑर्डर ट्रैकिंग, इसका मतलब आपको आंसर मिलने वाला है फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस, राइट। तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिकली फंक्शन बनाया है, आस्क फॉर
ऑर्डर आईडी नोड, एक स्पेसिफिक नोड है, ये क्या करेगा, पहले रिस्पॉन्स में ये डायरेक्टली दे देगा, क्या देगा, आई कुड नॉट फाइंड ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आईडी प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी, एंड ऑर्डर आईडी किस फॉर्म में होगी, कैसे होगी, वो हम उसको बता दे रहे हैं, जिससे उसे पता चल सके कि ऑर्डर आईडी क्या देनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने स्टेट में एक की ऐड करी है, अवेटिंग ऑर्डर आईडी ट्रू, इसका मतलब अब ये जो कस्टमर से कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका हम आगे यूज करेंगे। यस योगेश। सर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब हमें अमेजोन पे जाते हैं और वो बोलता है सेम ऐसे ही कि कुड नॉट फाइंड योर ऑर्डर आईडी, और वो हमें ऑटोमेटिकली यूआई में दिखाता है कि क्या आपकी आईडी पास डेट की ये वाली है, ये वाली है, तो वो यूआई वाली टीम देखती है, राइट? यस, वो क्या करेंगे, जैसे उनको पता होता है कि वो कौन सा यूजर है, क्योंकि आपने साइन इन किया होगा, यस सर। तो आपके यूजर की जो यूजर की प्रोफाइल है उसमें से कौन से आपके रिसेंट ऑर्डर है, वहां से वो फाइंड आउट करके आपको शो करेंगे, तो यूआई की टीम ही करेगी, या फिर बैक एंड की टीम एपीआई लिखती है उसके लिए, बट एज ए एआई इंजीनियर आपका रोल नहीं है वो। यस, थैंक यू। यस भावना। सर ये जो हम लोग स्टेट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं रिस्पॉन्स या अवेटिंग ऑर्डर आईडी, वो एग्जैक्टली क्या है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से। तो स्टेट मींस हम यहाँ पे एज ए डिक्शनरी मेंटेन कर रहे हैं, तो डिक्शनरी में कोई भी की ऐड करनी होती है तो हम ऐसे ऐड करते हैं, राइट। तो ये हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो डिक्शनरी में ऑलरेडी हम लोग सेट करेंगे और वहां से फेच करेंगे, जो उसका कंफ्यूजन हो रहा है। सो डिक्शनरी में हम ऐड कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन, सो रिस्पॉन्स यूजर को ये देना है, ये हमने आपके डिक्शनरी में ऐड कर दिया, तो जिससे आपके होल जो आपने वर्कफ्लो बनाया है, वर्कफ्लो को पता चलेगा कि रिस्पॉन्स ये देना है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, बाकी के नोड को भी पता चलेगा हम अभी तक ऑर्डर की आईडी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रू होगा तो। ओके, गॉट यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आपको यूजर का डेटा भी फेच करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने सिंपली एक रेजेस का यूज किया यहाँ पे, एक स्टेप ऑर्डर आईडी, तो जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे पास करने वाले हैं, राइट, तो उस टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी का जो हमारा पैटर्न है, ऑर्डर आईडी का पैटर्न क्या है, ऑलवेज इट विल बी लाइक समथिंग, ORD से स्टार्ट होगा एंड कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पैटर्न कहीं पे मैच होता है क्या, आपकी जो भी यूजर से क्वेश्चन आया है उसमें, अगर मैच हो रहा है तो वो हम रिटर्न करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नन रिटर्न करेंगे, ये समझ में आ रहा है। बेसिकली क्या करेगा, अगर ऑर्डर आईडी आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो उस ऑर्डर आईडी को रिटर्न करेगा या फिर नन रिटर्न करेगा, ठीक है। देन ये फेच ऑर्डर नोड, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन फेच करने वाले हैं, तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं इफ स्टेट डॉट गेट अवेटिंग ऑर्डर आईडी, सो ये अवेटिंग ऑर्डर आईडी क्या है, क्या हम ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ट्रू होगा इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी यूजर से ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा है, राइट। यस सर। तो न्यू जो क्वेरी आएगी तो हो सकता है उसमें यूजर ने ऑर्डर आईडी दी होगी, राइट, तो हम पहले चेक करेंगे कि ऑर्डर आईडी हम फेच कर पा रहे हैं क्या, यूजिंग दिस मेथड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डर आईडी करेंगे, क्या ऑर्डर आईडी हो रही है, इफ ऑर्डर आईडी मतलब अगर ऑर्डर आईडी आपको मिलती है तो हम क्या करेंगे, आपकी स्टेट में ऑर्डर आईडी जो भी आपको मिली है वो अपेंड कर देंगे, या फिर एंड जो आपकी अवेटिंग फॉर ऑर्डर आईडी है उसे फॉल्स कर देंगे, मतलब अभी आपको ऑर्डर आईडी मिल चुकी है, ये समझ में आ रहा है, ये इफ वाला पार्ट। देन एल्स क्या हो सकता है, इवन यूजर ने आपको सेकंड टाइम रिस्पॉन्स किया है बट उन्होंने प्रॉपरली ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की है, तो एल्स क्या होगा, हम अगेन रिस्पॉन्स करेंगे, द ऑर्डर आईडी यू प्रोवाइडेड डजंट सीम वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। उन्होंने जस्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर रॉन्ग ऑर्डर आईडी पास की, तो ये रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ऑर्डर आईडी का स्टेट अवेटिंग होगा, मींस हम ऑर्डर आईडी के लिए वेट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट होगा, अगर हम वेट नहीं कर रहे, यल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपको ऑर्डर आईडी मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी लेंगे, अगर आपको ऑर्डर आईडी मिली है
तो ऑर्डर आईडी चेक करेंगे। हो सकता है उसने रॉन्ग ऑर्डर आईडी दी होगी आपको, राइट, उसने जस्ट कुछ तो ऑर्डर आईडी के ही फॉर्म में कुछ रॉन्ग ऑर्डर आईडी दी, तो ये एक्सट्रैक्ट तो हो जाएगी, बट वो प्रॉपर आईडी है क्या? नो, राइट। तो हमें इसका भी ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी अगर मिलती है तो ऑर्डर आईडी अपेंड करेंगे, अदरवाइज ऑर्डर आईडी नहीं मिले तो फिर से हम क्या करेंगे, उनको ऑर्डर आईडी के बारे में पूछेंगे। तो ये समझ में आ रहा है जो ऊपर हो रहा है? जस्ट सिंपली हम कन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर ऑर्डर आईडी आपको मिलती है, हम ऑर्डर आईडी लेंगे एंड आपके स्टेट में अपेंड कर देंगे, अदरवाइज यूजर से फिर से पूछ रहे प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, तो आपको कंसिडर ऑर्डर आईडी अभी मिल गई है, तो क्या करेंगे, अगर नहीं मिली तो फिर से पूछेंगे, एंड अगर मिल जाती है तो ये SQLite का यूज करेंगे हम यहाँ पे। SQLite क्या है? इट इज वन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसके साथ जो भी डेटाबेस है आपका, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, एंड एक कर्सर से हम ये फंक्शन रन करें, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स नाम के टेबल से वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस, मतलब जो भी ऑर्डर आईडी मिली है आपको फ्रॉम द यूजर, उस ऑर्डर आईडी के बेसिस के ऊपर ये फंक्शन रन, ये क्वेरी रन करेंगे। तो ये क्वेरी क्या देगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू दिस, मतलब उस ऑर्डर आईडी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको फेच करके देने वाला है, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन हमने इस रो नाम के इसमें स्टोर कर लिया है, एंड ये रो में क्या होगा, अगर आपको मिला है तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, ऑर्डर आईडी की होगी, यूजर का नेम होगा, यूजर का स्टेटस होगा, एंड क्या आइटम मंगाया था उसने, ये इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड हम उसके लिए रिस्पॉन्स बिल्ड कर रहे हैं, हेलो यूजर, योर ऑर्डर आईडी फॉर दिस आइटम इज करंटली स्टेटस शिफ्ट, हम अगेन क्या हो सकता है, कैंसल्ड, अगेन जो भी इसका स्टेटस है, या फिर एल्स सॉरी आई कुड नॉट फाइंड ऑर्डर आईडी विद दिस ऑर्डर प्लीज वेरीफाई एंड ट्राई अगेन, मतलब उसने अगर रॉन्ग आईडी दे दी तो हम क्या बोलेंगे, हमें ऑर्डर आईडी नहीं मिली है, प्लीज वेरीफाई करो ये करेक्ट है या नहीं, एंड ट्राई करो फिर से। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिख ही लेते क्या हो रहा है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन यूजर पूछेगा, राइट, जैसे उसने पूछा वेयर इज माय ऑर्डर, इसका मतलब यूजर ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चेक करेंगे क्या इस क्वेश्चन में ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, ठीक है, चेक फॉर ऑर्डर आईडी। अगर मिल जाती है ऑर्डर आईडी तो क्या करेंगे, इफ ऑर्डर आईडी प्रेजेंट, यस, डेटा को फेच करेंगे, एंड नहीं है तो एल्स आस्क फॉर ऑर्डर आईडी, राइट। तो सेकंड टाइम क्या होगा, जब हमने उनको फिर से पूछा है क्वेश्चन को, मींस यूजर को, तो यूजर क्या करेगा, फिर से कुछ आपको रिस्पांस देगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिस्पांस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ऑर्डर आईडी होनी चाहिए। बट अगेन हम क्या करेंगे, जो भी उसका सेकंड क्वेरी आई है, तो सेकंड क्वेरी, तो अगेन यही प्रोसेस हम करेंगे, चेक करेंगे क्या प्रेजेंट है, अगर ऑर्डर आईडी में प्रेजेंट है तो फेच करेंगे, नहीं है तो अगेन फिर से पूछना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी जब तक आपको ऑर्डर आईडी नहीं मिलती, ठीक है, क्लियर है? Yes. ऑल राइट, तो ये हमने इस तरीके से किया है। देन अभी ऑर्डर आईडी का हो चुका है, ऑर्डर आईडी का मींस डेटाबेस से डेटा हम फेच कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या करना है, अगर उसने बोला कि पॉलिसी का क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको क्या बिल्ड करना पड़ेगा, रैक बिल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे हम रैक बिल्ड करते आए हैं, रैक बिल्ड करेंगे, एंड आई हैव फाउंड वन डॉक्यूमेंट, आई डोंट नो, ये जो आप अमेजोन के ऊपर सेलर होते हैं, राइट, जो सेल्स करते हैं, उनका एग्रीमेंट है, मुझे कुछ दूसरा नहीं मिल रहा था तो ये ले लिया है मैंने, बट इसमें भी पॉलिसीज है, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो हमारे काम के लिए चल जाएगा, ठीक है। ये भी पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो अमेजोन के सेलर्स होते हैं उनकी सारी पॉलिसीज आपको मिलेगी। तो क्या कर रहे हैं, सेम वे में लोड करेंगे, स्प्लिटिंग वगैरह, ये नॉर्मल प्रोसेस है, रैक हमें बहुत अच्छे से पता है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाते। देन डीबी का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, क्या हो रहा है, परसिस्ट डायरेक्टरी क्रोमा इंडेक्स, क्या होगा इससे, we are creating persistent directory in our local. यस, persistent डायरेक्टरी क्रिएट होगी जो रिस्टार्ट होने के बाद भी
डिलीट नहीं होनी चाहिए। एंड अगेन यहाँ पे आप सेम चीजें कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेबल है तो क्या यूज करना है, इमेजेस है, ऑल द थिंग्स जो आपकी सेम है, राइट। रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट फिल्टर यूज करना है या सिमेंटिक चंकर यूज करना है, एवरीथिंग जो आपका रैक का नॉलेज है वो यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। Then same way for embedding model, LLM, everything will be same, right। जो वो फैक्टर हमने देखे थे सेम फैक्टर्स रहेंगे। रिट्राइवल के लिए भी कौन सा रिट्राइवल यूज करना है, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन योर यूज केस कैसे वर्क हो रहा है। एंड यहाँ पे हमने एक रिएक्ट का नोड बिल्ड करे, तो क्या वो कर रहे हैं, पहले रिट्राइवल से डॉक्यूमेंट फेच करेंगे बेस्ड ऑन जो भी यूजर की क्वेरी है, देन उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल रहे, ओनली पेज कंटेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो इनबिल्ट था रिट्राइवल क्यूए चेन उसका यूज नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, मैन्युअली एक चेन क्रिएट किया है। क्या बोल रहे हैं, यू आर ए हेल्पफुल कस्टमर सपोर्ट एजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ से मिला, यहाँ पे हमने रिट्राइवल का यूज करके फेच किया है एंड आंसर यूजर्स क्वेश्चन। एंड यहाँ पे रिएक्ट की चेन बिल्ड की है, तो रिएक्ट की चेन को कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेरी देके इन्वोक करेंगे, ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रैग है बेसिकली, या क्लियर है ना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अभी आपने सब कुछ कर लिया, जो आपका मेन पार्ट था मींस जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्ड कर लिए। जस्ट आपको क्या करना है, इसको लैंग ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, लैंग ग्राफ के लिए क्या रहेगा, ग्राफ बिल्ड करना है, राइट। तो वो बिल्ड कर लेते हैं। एंड वो स्टेप्स, क्या स्टेप्स थी, फर्स्ट स्टेप्स ग्राफ को डिफाइन करना है सर। डिफाइन ग्राफ, नेक्स्ट ऐड करना है, नोड्स एंड Add edges and nodes. यस एजेस एंड नोड्स ऐड करेंगे। देन एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करना। Set entry point. एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, एंड देन फाइनली Compile. ग्राफ को कंपाइल करना सर। कंपाइल करेंगे, राइट। तो इट इज फॉर स्टेप्स टू बिल्ड ग्राफ। जो भी हमने फंक्शनैलिटी लिखी उसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन, एंड सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक और आपको राउटर का फंक्शन लिखना होगा। राउटर किस लिए चाहिए, Condition whether we have to go with database or the documents. एग्जैक्टली तो रैक का आंसर चाहिए या फिर डेटाबेस से चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया है, अगर इंटेंट ऑर्डर ट्रैकिंग है इसका मतलब डेटाबेस। तो यहाँ पे फेच ऑर्डर रिटर्न कर रहे हैं, एंड अगर पॉलिसी है तो क्या रिटर्न करेंगे, रैग आंसर, जिसके लिए आपको रैग चाहिए, ठीक है। सो सर यहाँ पे हमने लाइब्रेरी जो दी है सर, तो हाँ। वहाँ पे एंड क्यों दिया है सर, मींस लाइक स्टेट ग्राफ एंड एंड लिखा है ऊपर। यहाँ पे एंड, तो एंड नोड भी लिया है हमने, एक स्टार्ट नोड एंड नोड होता है ना। हाँ ये सो व्हाई नॉट स्टार्ट नोड सर। क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट सेट किया है ऐसे, स्टार्ट नोड भी कर सकते हैं बट दोनों सेम ही है, एंड ऑफ द डे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये एंड इसलिए किया है क्योंकि एक सिंगल यहाँ पे एंड नोड नहीं है। रैक से आंसर मिल गया तो भी एंड नोड हो सकता है, डेटाबेस से आंसर मिल गया तो भी एंड नोड हो सकता है। तो एंट्री पॉइंट में एक ही नोड आप सेट कर सकते हैं, राइट। फिनिश पॉइंट से करेंगे तो यस गॉट इट सर। हाँ, तो ये यहाँ पे बिल्ड करते हैं। ये राउटर फंक्शन लिखा है हमने फॉर कंडीशनल एज, एंड एक ग्राफ बिल्ड करे। सो ग्राफ को देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या सब कुछ। तो यहाँ पे हमने स्टेट ग्राफ लिखा है, एंड यहाँ पे डिक्ट, ये डिक्ट क्या है, टाइप ऑफ स्टेट, राइट। हम कौन से स्टेट यूज करने वाले। देन एंट्री पॉइंट हमने सेट किया क्लासिफाई नाम का नोड से, एंड हमारे जितने भी नोड्स है सारे नोड्स ऐड कर लिए। क्लासिफाई नोड ऐड किया है जिसमें एक क्लासिफाई इंटेंट नोड नाम का जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा है वो रन होगा। देन फेच ऑर्डर, जिसमें फेच ऑर्डर नोड का फंक्शन रन हुआ। ये क्या करेगा, ये वाला नोड आपको इंटेंट देगा, ऑर्डर ट्रैकिंग है या पॉलिसी है। ये क्या करेगा, डेटाबेस से ऑर्डर की इंफॉर्मेशन फेच करेगा। देन रैग नोड क्या करेगा,
रैक से प्रोसेस करेगा सर। रैक से आंसर देगा पॉलिसी के ऊपर, एंड आस्क फॉर ऑर्डर आईडी नोड। ये क्या है? अगर यूजर ने ऑर्डर आईडी प्रोवाइड नहीं की है तो यूजर से ऑर्डर आईडी फिर से पूछेगा, राइट? तो ये नोट्स क्लियर है। तो हमें इनको अभी एजेस बिल्ड करने हैं। तो एजेस कैसे कैसे रहेंगी? पहले तो क्लासिफाइड एंट्री पॉइंट सेट हो गया, देन क्लासिफाई से कहां पे होगी? The condition. विथ कंडीशन फेच ऑर्डर एंड ड्रैग आंसर, राइट? दोनों जगह पे होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वही ऐड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ग्राफ डॉट ऐड कंडीशनल एज फ्रॉम क्लासिफाइड एंड राउट इंटेंट, जो कि फंक्शन हमने लिखा है। तो अगर ये फेच ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब तो हमें डेटाबेस पे डेटाबेस से आंसर देना है। सो डेटाबेस बेस के लिए कौन सा है? अगर फेच ऑर्डर है तो ये फेच ऑर्डर नाम का नोड रन करेंगे। रैग आंसर है तो रैग आंसर, एंड ये जस्ट यहाँ पे हम एंड भी ले रहे हैं। तो समटाइम क्या हो सकता है, आपके क्लासिफाई नोड ने कुछ रॉन्ग आंसर दे दिया या फिर कुछ वो कंफ्यूज हो गया, तो क्या करेगा? डायरेक्टली यहीं पे एंडिंग कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, वो कुछ रॉन्ग आंसर दे रहा है तो वो लूप में चला जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए यहीं पे नोड का एंड कर रहे हैं, एंड देन फ्रेश कन्वर्सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम फ्रेश कन्वर्सेशन, ठीक है? जो भी अनरिकॉग्नाइज है, एलएलएम ने प्रॉपरली नहीं दे पाया या फिर कुछ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन हैंडल करने के लिए डायरेक्टली एंड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है। फेच नोड आया यहाँ पे, ये या तो फेच ऑर्डर दे सकता है, 3 रिटर्न वैल्यू है, रैग आंसर दे सकता है या फिर एंड दे सकता है, ठीक है? फेच ऑर्डर दिया तो ऑर्डर को फेच करेंगे, रैग आंसर दिया तो रैग के ऊपर आंसर करेंगे, एंड दिया तो ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड कर देंगे। देन अगेन क्या कर रहे हैं? सर ये ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड है या नोड का एग्जीक्यूशन एंड है? ग्राफ का, पूरे ग्राफ का ही एग्जीक्यूशन एंड कर देंगे, एंड देन फ्रेशली स्टार्ट करेंगे होल ये एंट्री। तो क्वेरी आएगी, देन क्लासिफाई से स्टार्ट होगा अभी, ओके? समटाइम्स यूजर जस्ट कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसका इंटेंट वगैरह नहीं है, तो जैसे उसने हाई पास कर दिया तो उसको हमें आगे प्रोसेस नहीं करना है, राइट? तो उसके आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको कंटिन्यू करना है, फ्रेशली स्टार्ट करना है, इसलिए ये कर रहे हैं। देन फेच ऑर्डर से एंड करेंगे, रैग आंसर, एंड देन एड आस्क ऑर्डर से भी ये सब कुछ बिल्ड हो रहा है। ग्राफ को कंपाइल करेंगे, क्या हो रहा है? फेच ऑर्डर नोड इज नॉट डिफाइंड। क्या डिफाइन नहीं किया था हमने? वेयर इज फेच ऑर्डर? दिस वन। ऊपर सब कुछ रन किया है ना? यस। तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिली, बट यहाँ पे आपका डेटाबेस नहीं है। पहले इसको रन कर लेते हैं। तो आई हैव क्रिएटेड वन डमी डेटाबेस, राइट? क्योंकि हमारे पास रियल डेटाबेस तो नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, SQLite का यूज करके एक ऑर्डर डॉट डीबी नाम का एक टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे। जैसे इसको रन करेंगे एंड इसमें कुछ डमी डेटा हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या है डमी डेटा? ऑर्डर आईडी विल बी दिस, नेम, एलाइस, इसकी जो स्टेटस है शिप, एंड क्या प्रोडक्ट है। सेम वे में ऐसे फ्यू डेटा पॉइंट जस्ट ChatGPT से लेके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? तो ये डेटा पॉइंट्स हम एक डमी डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका डेटाबेस बिल्ड होगा, ओके? तो इसी डेटाबेस के ऊपर हम क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि हमें टेस्ट करना है तो एक डेटाबेस चाहिए। तो ये डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये इंफॉर्मेशन है, एंड देन इसको में क्या इंफॉर्मेशन अगर चेक करना है तो ये वाली इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर आईडी, नेम, स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, शिप, प्रोसेसिंग, डिलीवर्ड, कैंसल, शिप, जो भी ऑर्डर है, देन आइटम, ठीक है? नाउ इसको टेस्ट करके देखते हैं, अदरवाइज ये एरर आ जाती। तो ये डेटाबेस कैसे क्रिएट किया समझ में आ रहा है ना? जस्ट एक डमी डेटाबेस है जो हमें टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है। बट आपके यूज केस में क्या होगा, जो आपके क्लाइंट का डेटाबेस है जिसमें एक्चुअल में ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, वो डेटा रहेगा, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन पूछना है इसको, जो भी हमने ऐप बिल्ड किया है उसको ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट स्मॉलर करेंगे, जस्ट उसको पूछते हैं व्हाट इज, वेयर इज माई ऑर्डर, ठीक है? ठीक है, यही पूछेंगे, वेयर इज माई ऑर्डर। तो क्या करना चाहिए, इसका क्या एक्सपेक्टेड ये है, क्वेरी तो क्या एक्सपेक्टेशन है? लेट्स सी क्या करता है, क्या बोल रहा है रिस्पॉन्स, आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी, प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी, ठीक है?
एंड यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आईडी जो अवेटिंग है वो ट्रू है, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रहा है। देन यहाँ पे देके देखेंगे क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं माय ऑर्डर आईडी इज, एंड इसमें से एक ऑर्डर आईडी देते हैं, ये देंगे। तो क्या बोल रहा है, हेलो इथन, योर ऑर्डर आईडी फॉर फिटनेस ट्रैकर इज करंटली शिफ्ट। सिंपल। या अभी पॉलिसी के ऊपर पूछ के देखते हैं, क्या पूछेंगे पॉलिसी के ऊपर, व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी, या फिर हाउ टू रिटर्न माय, क्या, जस्ट हाउ टू रिटर्न माय ऑर्डर। तो क्या रिस्पॉन्स दिया है, इफ यू नीड टू रिटर्न ऑर्डर फर्स्ट डिटरमाइन इफ योर परचेस वाज फुलफिल्ड डायरेक्टेड बाय अमेज़न फुलफिलमेंट और अनदर सेलर यूजिंग, ये सब कुछ जो भी आपकी पॉलिसी है वो उसने आंसर दे दिया, ठीक है, प्रॉपर आंसर दिया है। देन और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही फर्स्ट में ही हम ऑर्डर आईडी देके पूछेंगे, जैसे व्हाट इज, वेयर इज, ऐसे पूछेंगे, नॉट व्हाट इज ऑर्डर स्टेटस, ऐसे नहीं पूछेगा कस्टमर, वेयर इज माय ऑर्डर फॉर ऑर्डर आईडी, क्या ऑर्डर आईडी है, एनीथिंग एल्स ले लेते हैं, दिस वन। तो क्या बोल रहा है, हेलो डयाना, योर ऑर्डर फॉर ब्लूटूथ स्पीकर इज करंटली कैंसल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है तो डायरेक्टली आंसर देगा, नहीं है क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी देंगे आंसर देगा, पॉलिसी के ऊपर है तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछ के देखना है, Sir, I want to cancel my order. हो सकते हैं? yes, I want to cancel my order. तो क्या बोल रहा है, if you want to cancel your order you should try doing through your account platform where purchase was made, fulfill using Amazon the cancellation। तो ये Amazon fulfillment है, मतलब आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से आंसर दे रहा है, ऑलराइट। एनीथिंग मींस जैसे एक्सपेक्टेड था बिहेवियर हो रहा है, एंड इवन इसमें हम बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू यूज केस, बट इंटरव्यू में रिज्यूम में आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई भी इंटरव्यूअर इससे ज्यादा आपको कोई पूछेगा नहीं, बट इसको आप प्रॉपरली स्टडी करके जाते हैं तो एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मे बी और भी बहुत सारी चीजें हैं एजेंटिक एआई में, बट उनको बोल सकते हैं हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्ट में ये सब चीजें की है, तो ऐसे नहीं होगा कि वो क्यों नहीं किया, राइट, ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, तो दैट इज सफिशिएंट। तो अभी आपके रिज्यूम में एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट भी आप ऐड करके शो कर सकते हैं। सर इसमें हम मतलब क्लाइंट नेम पूछ सकते हैं क्या, कौन से क्लाइंट के लिए काम किया? क्लाइंट नेम जनरली अवॉइड करना, कभी भी क्लाइंट नेम हम नहीं बताते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है आपकी कंपनी के लिए, तो जस्ट लेकिन अभी इसमें मतलब ई कॉमर्स में ज्यादातर क्लाइंट मतलब ये है क्या अपने पास ऐसे? यस यस यस, जैसे नॉट जस्ट अमेजोन, ये तो हमें पता है, बट खुद जितने भी अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं खुद के उनके स्टोर्स भी होते हैं, उनकी खुद की वेबसाइट भी होती है, या फिर अगर आपने समथिंग नेम है उसका, ड्रॉप शिपिंग के लिए एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स है, तो ई कॉमर्स के बहुत सारे क्लाइंट अवेलेबल है करंटली मार्केट में, तो आप जस्ट बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स का क्लाइंट था, जो कि क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के ऊपर ट्राई करते, जैसे बोट हो सकता है या फिर और कोई हो सकते हैं, उनकी वेबसाइट होगी, वेबसाइट से वो सेल कर रहे थे, सिंपली उनको बोलना है एक ई कॉमर्स क्लाइंट था। यस, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो जैसे अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको रैक का पता है कैसे इंप्रूव करना है, ऑल द थिंग्स, राइट। तो मे बी हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट से डेटा फेच नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले वाला सेटअप है, मे बी ये क्लासिफाई ठीक से नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज करनी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट को अच्छी तरीके से लिखना होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा फेच नहीं हो रहा है तो आपको एसक्यूएल क्वेरी प्रॉपर लिखनी होगी, यही होगा। जैसे आपका
क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप फाइंड आउट करते तो क्या करना है ये भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना मोर देन सफिशियंट है ये प्रोजेक्ट अगर आप शो करते हैं तो। ठीक है, हॅलो सर. यस हा सर, आता आपण यात 2 यूज केस बघितले मेन. एक म्हणजे रॅग आणि दुसरा म्हणजे डेटाबेस, राईट? तर अजून काय आपण यात हे करू शकतो म्हणजे इम्प्रूव्ह इंटिग्रेट करू शकतो नवीन गोष्टी, इंटिग्रेट करू शकतो? कुठले टूल्स वगैरे करायचे आहेत म्हणजे जसं टूल्स कशासाठी करू शकतो कन्सिडर त्यांना अजून काहीतरी वेगळं, जसं आताच त्यांनी बोले होते कि अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा, एक और नोड ऐड करेंगे जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उनको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। देन कुछ टूल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मे भी क्या कर सकते हैं, आपके कुछ ऑफर्स वगैरह चल रही है, राइट? तो वो ऑफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐसे टूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आणि सर यात सेंटिमेंटल पण करू शकतो ना यात? प्रोडक्ट बद्दल सेंटिमेंट्स काय आहेत किंवा हाँ करू शकतो। अच्छा. ॲट टाइम आपण 3 to 4 प्रोजेक्ट्स या एजेंटिक याने करू शकतो लँग्वेज. यस अच्छा, ओके, थँक्यू सर. यस आपा साहेब. जर सर या ठिकाणी जर इंटरव्ह्यूने विचारलं की या ठिकाणी तुम्ही किती एजंट यूज केले, तर मग इथं प्रत्येक नोडला एक एजंट म्हणून कन्सिडर करायचं का कसं सांगायचं? एजंट यूज नाही केलेला आपण, त्यांना सांगायचं आम्ही लँग ग्राफचा यूज करून वर्क फ्लो बिल्ड केला होता, नॉट एजंट, वर्क फ्लो. अच्छा, म्हणजे आपण ह्याच्यात एकही एजंट यूज केलेलं नाहीये ना? हा, बट एजंट यूज केलेलं नाहीये, पण जे हे आहेत ऍक्च्युली ते एजंट नाही, पण याला कन्सिडर केलं जातं. रॅग आहे, रॅगला पण एजंट कन्सिडर केलं जातं. देन एसक्यूएलचा डेटाबेस मधून डेटा फेच होतोय, ते ऍक्च्युअली एजंट नाहीत, पण त्याला पण एजंट कन्सिडर केलं जातं. टेक्निकलच्या डेफिनेशन गेलं तर ते एजंट नाहीत, पण इंडस्ट्रीमध्ये त्याला एजंटच म्हणलं जातं. तर मेनली 2 एजंट सांगू शकता तुम्ही, एक जे डेटा फेच करून देत होता, दुसरा पॉलिसीचे आन्सर रॅग एजंट होता. ओके. म्हणजे असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही, एक म्हणजे डेटाबेस म्हणून डेटा फेच करण्यासाठी आणि एक आपल्या डॉक्युमेंट मधून डेटा म्हणजे डॉक्युमेंट मधून इन्फॉर्मेशन फेच करण्यासाठी असे दोन एजंट क्रिएट केले होते. येस. आणि तिसरा एजंट सांगू शकता इंटेंट क्लासिफिकेशनला, पण त्याची सांगायची गरज नाही, एक LLM कॉल करत होतो. अदरवाइज 3 एजंट सांगू शकता, एक इंटेंट क्लासिफाय आणि ते दुसरे रोल. हो, कारण सर आता ऑब्झर्वेशन मध्ये मी हे नोटीस केलंय की हे सगळं रूल बेस आहे, ऑलमोस्ट रूल बेस. आणि येस राईट. आणि एजंट मध्ये आपण मोस्ट ऑफ टाइम रोल बेस अवॉइड करतो ना, म्हणजे डायरेक्ट तिथं म्हणजे इंटर कम्युनिकेशन वगैरे होतं, आणि खास करून आपण शेअर्ड मेमरी वगैरे जे करतो तर त्यावेळेस म्हणजे टास्क डिलिगेशन वगैरे ते सगळं त्याच्यात काही झालेलं नाहीये. येस, इट इज बेसिकली अ वर्क फ्लो. ओके. वर्क फ्लो में क्या होता है, सारी चीजें हम प्री डिफाइन करते हैं कि यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ से कहाँ पे जाएगा. बट जैसे एजेंटिक मीन्स प्योरली एजेंट होगा तो ये खुद से डिटरमाइन करता है कि डेटाबेस में जाना है या फिर पॉलिसी से लेना है. और सर और एक बात पूछनी थी मुझे, इसमें ना हमने डेटाबेस जो यूज किया है, जब इंटरव्यूअर पूछेगा कि कौन सा डेटाबेस आपने कौन से डेटाबेस में आपका इंफॉर्मेशन था, तो फिर उसके लिए बेटर आंसर कौन सा रहेगा? एसक्यूएल तो नहीं बता सकते, इसलिए दूसरा कौन सा आंसर रहेगा? एसक्यूएल प्रोडक्शन में यूज होता है, कोई भी एसक्यूएल का वर्जन बता सकते हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल डीबी, एनी एसक्यूएल. एसक्यूएल डेटाबेस प्रोडक्शन में यूज होता है एंड मोस्टली ई कॉमर्स का डेटाबेस एसक्यूएल में ही होता है. तो ई कॉमर्स के लिए रेदर देन एसक्यूएल लाइट ना, रेदर देन एसक्यूएल लाइट दूसरा कौन सा भी बता सकते हैं? दूसरा कौन सा भी, माई एसक्यूएल, ओरेकल, जो भी अदर ये है वो बोल सकते. जस्ट एसक्यूएल लाइट नहीं बोलना क्योंकि एसक्यूएल लाइट इन मेमोरी डेटाबेस है. ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर. ऑलराइट. यस भावना. सर अभी अगर यही सेम प्रोजेक्ट हम लोग को क्रू लेके अगर बिल्ड करना है तो उसका फ्लो कैसे रहेगा? मतलब हम लोग 2 एजेंट बिल्ड करेंगे जस्ट लाइक दिस सिम्स एग्रीगेशन, मींस 1 फॉर पॉलिसी, 1 फॉर द 3 एजेंट्स बिल्ड करेंगे यहाँ पे 2AI में, 1 फॉर टास्क क्लासिफिकेशन, 1 फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम अ डीबी एंड 1 फॉर रैग. ओके, तो फिर वहां पे भी हम लोगों को फंक्शन जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिटेल में राइट डाउन किए वैसे तो नहीं लिखने पड़ेंगे, तो फिर वहां पे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे रैग है तो वो उसको रैग का कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए तो रिट्राइवल चाहिए ही, तो आपको रैग का टूल वहां पे देना पड़ेगा, तो फंक्शंस वहां पे भी लिखने पड़ेंगे.
नहीं मतलब अभी रैक का टूल हम लोगों को सेपरेटली बिल्ड करके फिर यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, वो एक केस हो गई। बट हाँ जैसे हम लोगों को अभी डेटाबेस से फेच करना है, उस केस में हम हाँ। लोग क्या करेंगे? मतलब वो आगे विजुअलाइज वहां पे नहीं भी आपको फंक्शन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एआई को मीन्स क्रू एआई के एजेंट को ही बोलेंगे कि वो खुद से क्वेरी लिखे, तो हो सकता है कि उसको आप क्वेरी अच्छी तरीके से ना लिख पाए। तो अगर आपको ऑलवेज एक ही क्वेरी रन करनी है तो स्टैटिक क्वेरी रख सकते हैं आप, ऑलवेज यही क्वेरी रन करेंगे जस्ट ऑर्डर आईडी चेंज करके, ओके जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। राइट। तो फिर हम लोग वो पैटर्न टास्क में करेंगे या एजेंट में करेंगे? एजेंट में, एजेंट के जो टूल्स सेक्शन है वहां पे आप दे सकते हैं। ये जो फंक्शन है जो हम बिल्ड करेंगे वो एजेंट के टूल में प्रोवाइड करेंगे। ओके थैंक यू। बट इस प्रोजेक्ट के लिए लैंग्राफ ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें वर्कफ्लो की तरह मैनेज कर रहे हैं, तो इससे सब कुछ बेटर मैनेज होगा। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? नो क्वेश्चंस, ऑल राइट, ओके देन अगेन हमें लैंग्राफ में और फ्यू कंसेप्ट बाकी है, वो कंसेप्ट भी हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के उसके एक दो लेक्चर एंड फाइन ट्यूनिंग होगा, एंड देन अगेन फ्यू मोर हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो जिसमें हम वॉइस को भी इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे, राइट, वॉइस डेटा को भी हैंडल करेंगे, ऑल द थिंग्स वी विल सी। एंड क्लाउड तो मीन्स अभी 10th है, तो ऐसे कंसिडर कीजिए एंड ऑफ दिस मंथ जो आपका मे बी 4th वीक होगा उसमें हमारा होल सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस आपका साहब? सर एमसीपी हम देखने वाले हैं ना? यस 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 यस, एमसीपी देखेंगे। ओके सर। सर गार्ड रेस भी देखने वाले हैं ना? यस 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 यस, वो भी देखेंगे, वो सब कुछ है, शेड्यूल्ड है सब कुछ। अराउंड टोटल अभी 15 लेक्चर होंगे अराउंड, एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं, बट मैंने आज ही कैलकुलेट किया, अराउंड 15 लेक्चर्स लगेंगे हमें ये सारी चीजें कवर करने के लिए। ठीक है, यस महेश? सर अगर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, सपोज हाँ। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, हम्म और अगर मतलब वो केस में मुझे जो रैक सिस्टम मैं बना रहा हूँ, तो कुछ चीजें सिमिलर रहती है, मतलब कुछ पॉलिसी है, सपोज एक मोटर की पॉलिसी है, मतलब मोटरसाइकिल या कुछ ऐसी, या कार की कुछ पॉलिसी है, तो उस केस में अगर कुछ चीजें सिमिलर रहती है तो मुझे यूज केस ऐसा करना था कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उस केस में उसी डॉक्यूमेंट को जाके वो एक्सेस करे और उसमें से ही आंसर दे। तो ये Yes. केस में कैसे हैंडल करना पड़ेगा? ये चीज मैं पर्टिकुलरली कैसे हैंडल कर सकता हूँ थ्रू तो बॉट? वहां से सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपका मेटा डेटा होगा डॉक्यूमेंट का, यस। मेटा डेटा में सोर्स होगा, सोर्स उस पीडीएफ की पाथ होगा, राइट? हाँ यस। तो उसका यूज कर सकते हैं हम, एंड फॉर दैट कौन सा रिट्राइवल यूज होगा? सेल्फ क्वेरी ट्रैवल। सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। सेल्फ क्वेरी ये उस मेटा डेटा में से सोर्स देखेगा एंड कहां से आपको आंसर देना है उन दोनों को फिल्टर आउट करके स्पेसिफिकली उसी डॉक्यूमेंट में से डेटा फेच करेगा। तो ये क्वेश्चन से ही मुझे प्रॉम्प्टिंग से ही हैंडल करना पड़ेगा ना, कि क्वेश्चन कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? यस, और एंड उसके प्लस बाद सोर्स डॉक्यूमेंट में हम वो सारी चीजें मेंशन करेंगे कि जैसे हमने सेल्फ क्वेरी ट्रैवल के लिए किया था, इस मेटा डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है, इस मेटा डेटा में क्या इंफॉर्मेशन है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एलएलएम खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सा फिल्टर लगाना है, सोर्स का फिल्टर लगाना है तो कौन से सोर्स के फिल्टर में होगा, एंड देन वहां से वो फेच करेगा यूजिंग सोर्स प्लस कॉन्टेक्स्ट। ओके। और एक डाउट था सर मेरा, सपोज मेरे पास मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स है, तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं? मतलब एक साथ ही उसके एम्बेडिंग्स क्रिएट करके रखते हैं एक साथ ही या करेंगे, एक एक साथ ही करेंगे। करते हैं? यस यस। ओके, तो फिर मॉडल के हेलुसिनेशन चांसेस बढ़ते नहीं है क्या इस केस में? क्योंकि सपोज मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ चीजें सिमिलर है, करेक्ट। सपोज रिटर्न कुछ भी रहेगा, रिटर्न पॉलिसी रहेगा या अदर कोई कुछ सिमिलरिटीज है उसमें,
तो मॉडल उस केस में हेलुसिनेट नहीं करेगा क्या कि एक पॉलिसी का छोड़ के दूसरे पॉलिसी का आंसर दे रहा है? कर सकता है, पॉसिबल है। मीन्स अगर वो प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि बाइक का ही चाहिए या फिर कार का पॉलिसी चाहिए, तो ये चांसेस है। तो या तो एक ऑप्शन यही है कि आप सेल्फ रिट्रायल का यूज करें, या फिर इस तरीके से आप वर्क फ्लो बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें पहले आप क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन से रिलेटेड पूछ रहा है, एंड देन उसका स्पेसिफिक नोड होगा। मीन्स हर किसी के लिए डिफरेंट वेक्टर डेटाबेस होगा, कार की पॉलिसी का, देन बाइक की पॉलिसी का, देन उसके स्पेसिफिक आप डेटा फेच करके आंसर दे सकते हैं, वर्क फ्लो बिल्ड करके। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए मुझे अलग वेक्टर डी भी ये करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा क्या? हर डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे कार के रिलेटेड फ्यू डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो कार के सारे डॉक्यूमेंट्स एक डीबी में रख सकते हैं, बाइक के सारे डॉक्यूमेंट एक डीबी में रख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं अभी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। सपोज मैं एक कंप्लीटली एक पॉलिसी का देख रहा हूँ ना, तो उसमें एक पॉलिसी के लिए ही 40 to 50 डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, तो उस केस में मुझे ये हैंडल करने के लिए डिफिकल्टी आ रही है। या फिर उसके साथ साथ एक और मेथड है जिसमें आप समराइजेशन करते हैं डॉक्यूमेंट का, जैसे हमने इसमें कर रहे थे सेमी स्ट्रक्चर रैक में। यस, पहले डॉक्यूमेंट को समराइज करके स्टोर करेंगे, पहले ओनली समरी से फेच करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट मींस कौन से डॉक्यूमेंट में इसका आंसर हो सकता है, बाइक की पॉलिसी या फिर कार की पॉलिसी। ओके, बट सर वही डिफिकल्टी है कि इसको मुझे एक साथ एम्बेडिंग करना है, एक साथ वेक्टर डीबी में डालना है। एक साथ ही कर सकते हैं। जस्ट मुझे मैसेज कर देना, इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करता हूँ, वो समराइजेशन करके कैसे करना है। ओके सर, ओके। ये सबका सर सर यदि मुझे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चन था, यदि मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब कोई एक्सेल रहेगा, कोई पीडीएफ रहेगा, कोई डॉक्स रहेगा, कोई टेक्स्ट रहेगा, एट द सेम टाइम हम वो रैक को दे सकते हैं क्या? इसके ऊपर हम एम्बेडिंग क्रिएट करके दे सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ हमें वो फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना, उसके लिए सिर्फ वो सारा डॉक्यूमेंट फेच करेगा। लोडर्स डिफरेंट रहेंगे, एक्सेल के लिए एक्सेल लोडर, सीएसवी के लिए सीएसवी लोडर, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट लोडर, एंड सारे के सारे किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट तो हो जाएगा लैंगचेन डॉक्यूमेंट में ही। यस, लैंगचेन डॉक्यूमेंट। सारा टाइप लैंगचेन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देन लैंगचेन डॉक्यूमेंट मिलने के बाद सारी बाकी सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, यस अमित। सर ये हम डॉक्यूमेंट्स के लिए शेयर पॉइंट या S3 को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। तो AWS के साथ ये जब हम AWS पढ़ेंगे तो S3 से डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेस करना है, वहां पे कैसे स्टोर करना है, वो हम देखेंगे, क्लाउड का देखेंगे। तो महेश का जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग S3 में वर्जिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स रख के अपने और एक मेटाडेटा बना के भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेपरेटेड है, उसमें का कंटेंट कैसे LLM अंडरस्टैंड करेगा, वो मेन प्रॉब्लम है। तो उनको एम्बेडिंग साथ में करनी है या डिफरेंटली करनी है, ये प्रॉब्लम है उनका। जैसे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेपरेटेड है उनके। हाँ, डॉक्यूमेंट सेपरेटेड है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में भी सर क्या होता है ना, जैसे वो बोल रहे हैं 50 डॉक्यूमेंट्स या 100 डॉक्यूमेंट है एक के लिए, तो डॉक्यूमेंट भी पुराने होते हैं, लाइक ईयर बाय ईयर वो मॉडिफाई होते हैं, बट स्टिल वी आर मेंटेनिंग एवरी ईयर डॉक्यूमेंट एट सेम प्लेस, तो वो डॉक्यूमेंट बहुत मैसअप हो जाते हैं। तो इन दैट केस we can sort out our document by year also, like we can keep latest document first and then we can keep the archive of our older documents. राइट, कर सकते हैं वैसे भी, बट उनको जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उनके जो करंटली उन सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है एंड उनको सेपरेट आउट करना है। ओके, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको स्टोरी चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट आपको HR का करना है। तो HR में क्या चेंज कर सकते हैं? यस, हम वैसे बोल सकते हैं क्या, जैसे पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे व्हाट इज लीव पॉलिसी वगैरह, या फिर हो सकता है वेयर इज माय सैलरी। तो सर इसमें HR वाले में हम एम्प्लॉयर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका हम डेटाबेस से लेके आएंगे आंसर, और पॉलिसी और कंप्लायंस और इनसे रिलेटेड और अपना
जो भी वेकेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो डॉक्यूमेंट से पॉलिसी लेके आ सकते हैं, राइट? करेक्ट। तो सेम वे में आप इसको दूसरे डोमेन में, जैसे एचआर के लिए मैंने शो किया, अदर डोमेन में अगर आपको अडॉप्ट करना है अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर सपोर्ट के लिए शो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जस्ट आपको चेंज करना कर सकते हैं, बाकी सारा फ्लो सेम रख के रिज्यूम में लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपका अच्छा प्रोजेक्ट होगा फॉर रिज्यूम। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? Okay then, thank you guys, bye, good night. Thank you, sir. Good night. Thank you sir.